बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें हम प्रैक्टिकल नंबर 2 यानी जो है वो स्टडी कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल नंबर 2 क्या है कि हम विंकर रोजिया प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने जो है विंकर रोजिया प्लांट या सदाबहार के पौधे को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो है विंकर रोजिया प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। तो अपनी लास्ट क्लास में हमने रूट के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ा था। आज हम विंकर रोजिया प्लांट की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे उसमें हम स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि सदाबहार के पौधे का स्टेम कैसा होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, और उसकी लीव्स कैसी होती हैं और उसके क्या फंक्शन होते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेटिव पार्ट्स में आज हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेम कैसा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेम को कैसे डिफाइन किया जाता है कि सदाबहार के पौधे का या विंकर रोजिया प्लांट का स्टेम कैसा होता है। द part of the plant which develop from the plumule of the seed and normally grows away from the soil is known as stem. यानी part of plant which develop from the plumule of the seed and normally grows away from the soil is known as stem. यानी पौधे का वो हिस्सा जो सीड के प्लूम्यूल से ग्रो करता है और जमीन के ऊपर जो है वो नशोनुमा पाता है। ठीक है, स्टेम क्या होता है? स्टेम को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पौधे का वो हिस्सा या पार्ट ऑफ द प्लांट जो सीड से डेवलप होता है और आमतौर पर जमीन के ऊपर जो है वो ग्रो करता है या नशोनुमा पाता है, वो स्टेम कहलाता है। ठीक है, स्टेम समझ में आ गया कि सदाबहार के पौधे के स्टेम को या किसी भी स्टेम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद ये है कि पार्ट्स ऑफ द स्टेम यानी सदाबहार के पौधे के स्टेम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है स्टेम। स्टेम बेयर्स क्या क्या बेयर करता है? ये करता है ब्रांचेस। फिर क्या बेयर करता है? ये लीव्स। फिर क्या बेयर करता है? ये फ्लावर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ द स्टेम में यानी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टेम के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं? ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं और फ्लावर होते हैं। ठीक है, देखो जो विंकर रोजिया प्लांट है उसकी हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमने रूट को स्टडी कर लिया था, आज हम किसको स्टडी कर रहे हैं? स्टेम को स्टडी कर रहे हैं। तो स्टेम में क्या है? स्टेम को कैसे डिफाइन करेंगे कि पौधे का वो हिस्सा जो सीड से डेवलप होता है, सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होता है और जमीन के ऊपर नशोनुमा पाता है। अब पार्ट्स ऑफ द स्टेम यानी स्टेम के कौन कौन से हिस्से होते हैं, स्टेम के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं? ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं और फ्लावर होते हैं। अब सोचो जरा बच्चों कि अगर स्टेम ही नहीं होगा तो ब्रांचेस कहाँ से आएंगी? पत्तियां या पत्ते या लीव्स जो है वो कहाँ होंगी? फ्लावर्स कहाँ होंगे? तो जिस तरह रूट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, उस तरह स्टेम भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। कि स्टेम में क्या होता है कि अगर स्टेम नहीं होगा तो ब्रांचेस भी नहीं होंगी, स्टेम नहीं होगा तो लीव्स नहीं होंगी, स्टेम नहीं होगा तो फ्लावर नहीं होगा, और अगर फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, लीव्स नहीं हो सकती तो फूड नहीं प्रिपेयर हो सकता, ब्रांचेस नहीं होंगी तो कैसे जो है पौधा वो ग्रो करेगा। तो स्टेम की भी ऐसी ही वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टेम की भी वैसे ही इंपॉर्टेंस है। अब सदाबहार का पौधा होता कैसे है, जरा इसको देख लेते हैं कि मैं इसको जो है वो बना रही हूँ, रफली सा बनाती हूँ मैं यहाँ पर। अब ये इसकी जो रेडिकल से ये रूट है, ये रूट है। ये लीव्स हैं। अब बच्चों ये देखो
कि ये जो सदाबहार का विंकर रोजिया प्लांट का जो स्टेम होता है, तो इसके स्टेम में थोड़े थोड़े फासले से ऐसे निशान लगे हुए होते हैं, ये निशान लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपने अक्सर जो है वो ऑब्जर्व किया होगा डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर कि उसका जो स्टेम होता है उसके ऊपर ना डिफरेंट जो है थोड़े थोड़े फासले से कट लगे हुए होते हैं या निशान लगे हुए होते हैं। आपने गन्ना अगर देखा है, शुगर कैन जिसे कहते हैं गन्ना, तो गन्ने के ऊपर भी गन्ने का जो स्टेम होता है उस पर आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े फासले से डिस्टेंस से कुछ कट से लगे होते हैं, निशान लगे हुए होते हैं। तो उन निशान को हम ये कहते हैं ये जो कट लगे हुए हैं, ये एक कट यहाँ लगा हुआ है, एक कट ये लगा हुआ है, एक कट ये लगा हुआ है, एक कट ये लगा हुआ है, इसको कहा जाता है नोड। क्या कहा जाता है कि सदाबहार का पौधा या विंकर रोजिया प्लांट के जो स्टेम होता है उसके स्टेम में थोड़े थोड़े डिस्टेंस से कुछ निशानात या कुछ कट से लगे हुए होते हैं, जैसे लगे हुए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो वो जो निशानात होते हैं थोड़े थोड़े फासले से, उसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। अब नोड क्या होती है भाई, नोड वो जगह होती है जहां से पत्ता निकल रहा होता है। जैसे ये सदाबहार का प्लांट है, तो यहां से जो ये पत्ता निकल रहा है, तो ये जगह क्या होती है, नोड कहलाती है। अब यहां से एक पत्ता निकला, ये सदाबहार का पत्ता जरा बना रही हूं मैं, तो यहां से जो पत्ता निकला ये एक निशान, ये नोड है। अब इधर से एक पत्ता निकला, ये एक नोड है। मैं आपको, अच्छा ये नोड है। नोड क्या होती है कि जहां से पत्ता निकलता है या पत्ता जो है ग्रो कर रहा होता है, वो जगह, वो निशान या वो जगह क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। अब मैं आपको दिखाती हूं कि नोड होता क्या है, आप उसको अच्छी तरह देखिएगा। ये देखिए, ये सदाबहार का एक पौधा है जो आपको नजर आ रहा होगा। इसमें मैंने रूट्स भी देखी, अगर आपको रूट नजर आ रही होगी तो रूट मैंने आपको लास्ट क्लास में रूट पढ़ाई थी, लेकिन मैंने आपको रूट दिखाई नहीं थी कि रूट कैसी होती है। आपको पता है कि इसमें कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है। तो रूट, अभी हमारा टॉपिक जो है वो स्टेम है, रूट नहीं है, लेकिन रूट आपको मैंने दिखाई नहीं थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आज मेरे पास जो है ये पूरा प्लांट है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो एक बीज के जो रेडिकल से जो रूट बन रही होती है और सीधी एक मोटी रूट जा रही होती है, ये रूट जो होती है प्राइमरी रूट कहलाती है। और आप इसको गौर से देखेंगे कि इस प्राइमरी रूट से ये एक जो है मजीद लेटरली ब्रांचेस निकल रही हैं, ये जो है सेकेंडरी रूट कहलाती है, और इससे मजीद ब्रांचेस निकलती हैं, वो टर्शियरी रूट्स कहलाती हैं। इसमें रूट हेयर भी थे जो प्लांट को निकालने में जो है वो निकल गए। अच्छा, अब स्टेम देखिए, अब आप स्टेम को गौर से देखिए, क्या होता है, सदाबहार के प्लांट का जो स्टेम होता है सॉफ्ट होता है, नरम होता है और ग्रीन कलर का होता है। और इसको हमने डिफाइन कैसे किया अभी, कि पौधे का वो हिस्सा जो सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होता है और जमीन के ऊपर ग्रो करता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये मैं इसके जब पत्ते निकाल देती हूँ यहाँ से, तो आपको ये पूरा यहाँ से जो है वो नजर आएगा। ये जो है ये पत्ते हैं, ठीक है, ये पत्ते मैंने हटा दिए। ये है सदाबहार का जो है पौधे का स्टेम है। स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है और सब्ज रंग का यानी ग्रीन कलर का होता है, जो आपको नजर भी आ रहा है। अब आप इसको गौर से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ निशानात नजर आ रहे हैं, जो आपको अगर इस कैमरे में नजर आ जाए। एक ये निशान है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और जहाँ पत्तियां हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि जो इसका ये वाला जो निशान है, ये क्या है, नोड है, नोड कहलाती है। अगर आप इसको गौर से कैमरे में नजर अगर आपको आ रहा हो तो ये देखिए कि ये क्या है, ये एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, यानी जहां से पत्ता निकल रहा होता है वो जगह नोड कहलाती है। अब उसके बाद आ जाता है बेटा, जो है नोड के बाद आता है एक और हिस्सा,
वो कहलाता है इंटरनोड। ठीक है, अब जनाब इंटरनोड क्या होती है? ठीक है, आपने पढ़ा नोड। नोड क्या है? वो जगह जहां से पत्ता निकल रहा है। ठीक है, वो जगह नोड कहला रही है। आपको नजर भी आ रही होगी, अगर आप देखें तो ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब क्या है? इंटरनोड। तो बच्चों देखो, याद रखना कि दो जो नोड होती हैं उनका जो दरमियानी फासला होता है, यानी उसका दरमियानी जो डिस्टेंस होता है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक नोड है और उसके बाद ये नोड है, तो इन दो नोड के दरमियान का जो फासला है, बीच में एक ये नोड है, ये नोड है, फासला छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये नोड है और एक ये नोड है, तो ये दो नोड के दरमियान का जो फासला है ये वाला, ये कहलाता है इंटरनोड। नजर आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है कि एक ये नोड है और एक ये नोड है। ठीक है, ये नोड और ये नोड, इन दो नोड के दरमियान का जो फासला है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। नोड क्या होता है? जिससे पत्ते, जहाँ से पत्ते जो है वो ग्रो करते हैं या पत्ते निकलते हैं, वो चीज़ कहलाती है नोड, और दो नोड का दरमियानी फासला कहलाता है इंटरनोड। ठीक है, स्टेम के बारे में समझ में आ गया कि स्टेम क्या है। वेजिटेटिव पार्ट में दूसरा जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पहला हमने रूट पढ़ा था पिछली क्लास में, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेम पढ़ रहे हैं। स्टेम कैसा होता है? बीज के प्लूम्यूल से बनता है, यानी पौधे का वो हिस्सा जो सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होता है, जमीन के ऊपर ग्रो करता है, वो स्टेम कहलाता है। तो सदाबहार के पौधे का स्टेम नरम होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। इसके ऊपर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड वो जगह है जहां से पत्ते निकलते हैं और दो नोड का जो दरमियानी फासला है वो इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब आ जाते हैं बच्चों हम फंक्शन की जानिब। ठीक है, अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। काम क्या है? ठीक है, सदाबहार का पौधे का जो स्टेम है ये क्या काम करता है? ठीक है, सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि ये पौधे को सहारा देता है, सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है सॉइल में, इसको फर्मली जो है वो सपोर्ट करके रखता है, मजबूती फराहम कर रहा होता है। जब रूट जो है सॉइल में डीपली जाती हैं तो ये जो तना होता है, स्टेम होता है, एक तरह से इसको जो है पूरे प्लांट को, रूट्स को सपोर्ट कर रहा होता है, सहारा दे रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या है? दूसरा काम इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज की ट्रांसपोर्ट करता है? ये वाटर और जो है डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, यानी कि रूट जो सॉइल से सॉल्ट्स, डिजॉल्व जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, रूट जो एब्जॉर्ब करती है उन मिनरल्स को, उन सॉल्ट्स को और वाटर को तना जो होता है, स्टेम जो होता है, वो पौधे के पत्तों तक पहुंचाता है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है, रूट से ले रहा होता है। रूट क्या कर रही होती है? जो है वो सॉइल से सॉल्ट को, वाटर को, डिजॉल्व मिनरल को एब्जॉर्ब कर रही होती है। एब्जॉर्ब करके रूट क्या करती है? तने को जो है वो तने की तरफ भेज देती है, रवाना कर देती है तने के पास कि भाई अब तुम इसको ले लो। तो तना क्या करता है? रूट्स जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और रूट से जो हासिल शुदा मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है और डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, उनको पौधे के पत्तों तक पहुंचाने का, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम अंजाम दे रहा होता है, सपोर्ट भी कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ये पहली चीज तो इसने क्या ट्रांसपोर्ट की कि सॉइल से
जो वाटर है, मिनरल्स हैं और जो है नमकियात हैं, पानी है, सब है, ये पत्तों तक पहुंचा रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी पत्ते जो ग़िज़ा तैयार करते हैं, फूड किस में प्रिपेयर होती है, हमें पता है कि लीव्स में होती है। तो लीव्स में जो तैयार शुदा प्रिपेयर फूड होती है, उस फूड को भी जो है वो पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम अंजाम दे रहा होता है। ठीक है, क्या काम करता है, सपोर्ट भी कर रहा होता है, फर्मली फिक्स करके रखता है, यानी पौधे को फिक्स करके रखता है, प्लांट को स्टेम करता है। फिर ये रूट से यानी जड़ों से जो जज़्ब शुदा पानी और नमकियात होते हैं उनको पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। उसके अलावा पानी और नमकियात और मिनरल्स को जो है नहीं पहुंचाता, बल्कि ये जो पत्तों में फूड तैयार होती है उस फूड को भी पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचा रहा होता है। और सबसे अहम काम ये है, देखो बच्चों, कभी सोचो आप लोग कि अगर स्टेम ना होता तो पत्ते कहाँ होते, फूल कहाँ होता, ब्रांचेस कहाँ से आती। तो स्टेम की भी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जगह भी तो देता है कि भाई ये अगर अपने ऊपर जगह ना दे कि भाई पत्ते तुम भी आ जाओ और अपना काम करो, फूल को भी जगह देता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होता है, उनको जो जगह फराहम करता है। अगर स्टेम नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती, तो फिर प्लांट कैसे बेयर कर रहा होता, प्लांट कैसे जो है वो ग्रो कर रहा होता। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टेम के फंक्शन आपसे जब वाइवा होता है, जब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मालूम कर रहे होते हैं सदाबहार के पौधे की, तो आपको डायग्राम बनानी है, इसके पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में लिखना है, उनकी डायग्राम बनानी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट की डायग्राम बनानी है और उनके पार्ट्स के बारे में लिखना है। पार्ट्स के बारे में क्या लिखेंगे, पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि अगर आप रूट के बारे में लिख रहे हैं तो रूट क्या कैसे बनती है, रूट कैसे होती है, रूट के कितने पार्ट्स होते हैं, फिर रूट के क्या फंक्शन है। जब आप स्टेम पे आएंगे तो स्टेम को डिफाइन करेंगे कि स्टेम क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि सीड के प्लूम्यूल से, पौधे का वो हिस्सा जो सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होता है और ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है, वो स्टेम कहलाता है। आप स्टेम को डिफाइन करेंगे, फिर आप स्टेम के पार्ट लिखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके फ्लावर होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे कि ये इसके ऊपर नोड और इंटरनोड के बारे में लिखेंगे, फिर आप इसके फंक्शन के बारे में लिखेंगे। तो इनको डिटेल से अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, अगर आप फोकस करेंगे और अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको जहन नशीन हो जाएगा और आपको मज़ीद इसको जो है वो याद करने की या रीड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेम समझ में आया। उसके बाद ये आपको नज़र भी आ रहा होगा स्टेम, ठीक है, नोड और इंटरनोड भी मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा वेजिटेटिव पार्ट है वो लीव्स हैं। तो अब हम लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं जरा ताकि स्पेस हमें मिल जाए। तीसरा पार्ट जो हमारे पास आया वो क्या है, लीव्स, सदाबहार के पौधे की लीव्स। अब लीव्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि लीव्स क्या होती है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन को ऐसी डेफिनेशन नहीं है, बस इसको डिफाइन करना है कि लीव्स क्या होती है। मैं लिख देती हूं, द लीफ इज अ लीफ जो है फ्लैट पार्ट होता है जी। द लीफ इज अ फ्लैटेड स्ट्रक्चर ठीक है। अगर कोई आपके पास वाइवा के लिए ड्यूरिंग जो है प्रैक्टिकल, जब आप ये काम कर रहे होंगे तो उसी दौरान उसका वाइवा भी होगा। अगर वाइवा आपका हो रहा होता है और कोई जो है टीचर एक्सटर्नल आपके पास आए और आपसे पूछे कि जो इसके वेजिटेटिव पार्ट में लीव को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि लीव क्या होती हैं, ठीक है, क्या बताएंगे आपके लीव क्या होती हैं। देखो बच्चों, इसको देखो, आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है।
द लीफ इज अ फ्लैटेड स्ट्रक्चर विच ग्रोज लेटरली फ्रॉम द स्टेम। यानी लीव्स जो होती हैं वो पौधे का फ्लैट हिस्सा है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये पौधे का क्या है, ये फ्लैट हिस्सा है। ये नजर आ रही है लीव्स के, लीफ यानी पत्ता पौधे का फ्लैट हिस्सा है जो कि स्टेम से लेटरली यानी इस तरह लेटरली ग्रो करता है। स्टेम तो आपको सीधा ग्रो कर रहा होता है ना, ब्रांचेस से जो है वो लीफ जो है वो इसके लेटरली ग्रो कर रही होती हैं। क्या लिखा हुआ है, द लीफ इज अ फ्लैटेड स्ट्रक्चर विच ग्रोज लेटरली फ्रॉम द स्टेम। यानी स्टेम से जो लेटरली ग्रो कर रहा होता है पौधे का पार्ट जो कि फ्लैट होता है बिल्कुल, वो क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। अच्छा, अब आप देखो बच्चों कि सदाबहार के पौधे की लीव्स कैसी होती हैं। ये मेरे पास प्लांट है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये लीव्स हैं। देखिए मैं इस तरह करके दिखा रही होती हैं, ये लीव्स हैं और मैंने आपको यहाँ पे बनाई भी हुई है, ये लीव्स मैंने बनाई भी हुई हैं, लेकिन मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये इस तरह की, ये नजर आ रही है आपको, इस तरह की ये सदाबहार की पौधे की ये लीव्स हो रही होती हैं। ठीक है, नजर आया। अब इस लीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस लीव्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या इसके हिस्से होते हैं, उनका क्या नाम है, और फिर लीव्स के फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो आप लोग कि ये आपको एक लीव में निकाल के दिखाऊं, ये है लीव्स, लीव नजर आ रहा है आपको, ये लीव है, और यहाँ से ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसी है। ठीक है, अब आप बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए कि ये इसका फैला हुआ हिस्सा है यानी फ्लैट पार्ट है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये फ्लैट पार्ट है, इसको कहते हैं लेमिना। क्या कहा जाता है, जो फ्लैट पार्ट होता है, चौड़ा फैला हुआ हिस्सा होता है, उसको लेमिना कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इस पत्ते का ये वाला जो हिस्सा है ये अपेक्स कहलाता है। ठीक है, ये चौड़ा फैला हुआ हिस्सा लेमिना कहलाता है, ये वाला हिस्सा अपेक्स कहलाता है। अब ये आपको यहाँ पे छोटी सी एक डंडी नजर आ रही होगी, जैसे मैं यहाँ ऊपर करके बनाऊं, ये डंडी है, ये सदाबहार का पत्ता है। ठीक है, तो ये वाली डंडी जो है ये कहलाती है पेट्यूल। क्या कहलाती है डंडी, ये मैं आपको पत्ता है, ये पत्ते में मैं दिखा रही हूं, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी डंडी है, ये छोटी सी, ये क्या कहलाती है, पेट्यूल कहलाती है। ठीक है, नजर आ रही है। अच्छा, पौधे के पत्ते का जो ये वाला हिस्सा है जो कि ये स्टेम के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, ये लीफ बेस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, ये लीफ बेस कहलाता है। अब आप पत्ते के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक मोटी सी रग नजर आ रही होगी, जो मैं आपको दिखाती हूं। ये देखें, ये पत्ता है, पत्ते के अंदर आपको दरमियान में एक मोटी सी रग नजर आ रही है। ठीक है, ये प्लांट में रख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ से नजर आए। ये पत्ता है, पत्ता नजर आ रहा है, पत्ते के अंदर ये दरमियान में आपको एक मोटी सी जो है वो एक लकीर सी या एक लाइन सी जाती हुई नजर आ रही है, एक इसको मोटी सी रग कहते हैं, इसको कहा जाता है मिडरिब। ठीक है, मिडरिब कहा जाता है। अब इस मिडरिब से इस तरह की लेटरली कुछ ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इनको कहा जाता है वेन। ठीक है, ये नजर आ रही है आपको, ये नजर आ रही है यहाँ पे, ये इस तरह से यहाँ से इस तरह निकल रही होंगी, और ये इस तरह, ये सदाबहार का पत्ता है, ये देखिए इसके अंदर आपको ये नजर आ रही होंगी, आ रही है नजर, कैमरे में इसको यूं कर लें तो आपको इस तरह ये नजर आ रही होंगी कि इसके यहाँ से लेटरली कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। मैं और करीब कर देती हूँ तो आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इसका ये वाला पार्ट है, यहाँ से भी आप देखें बीच में जो एक मोटी सी रग जा रही है, ये क्या कहलाती है, मिडरिब कहलाती है। मिडरिब से लेटरली जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो क्या कहलाती हैं, वो वेन्स कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन वेन से मजीद बारीक 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 बहुत बारीक 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 निकलती हैं वो
वेन्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है, बहुत बारीक बारीक रगें होती हैं जो निकल रही होती हैं, ये कहलाती हैं। आपको इसके पार्ट समझ में आए कि ये वाला हिस्सा अपेक्स है, ये वाला बेस है, ये छोटी सी डंडी जो है वो पेट्यूल है। ठीक है, जो फैला हुआ फ्लैट पार्ट है पत्ते का वो क्या है, लेमिना है। लेमिना है और पत्ते के बीच में एक मोटी सी रग नजर आ रही है, ये मिडरिब है। और जो ये मिडरिब है यही असल में वस्कुलर बंडल है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम, पानी और नमकियात को जज़्ब करना और जो है वो लेना, जो है वस्कुलर बंडल आपको पता है कि जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो ये काम अंजाम दे रहे होते हैं जो वेन्स। और ये मिडरिब है, मिडरिब जो है ये असल में क्या है, ये वस्कुलर बंडल होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम के जो है वो सेल्स जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी जो है मॉर्फोलॉजी है पत्ते की, आपको समझ में आई कि सदाबहार का पत्ता ऐसा होता है। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। भाई इसके फंक्शन देख लेते हैं। हमने डिफाइन कर लिया कि जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या होता है लीफ, फिर लीफ के पार्ट हमने पढ़ लिए कि क्या क्या पार्ट होते हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर फंक्शन के तौर पे कि भाई लीफ क्या काम कर रही होती हैं। लीफ का ही तो असल में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या कर रही होती है, फूड प्रिपेयर कर रही होती हैं। सबसे पहले क्या काम है इसका कि फूड प्रिपेयर करती हैं, किस प्रोसेस से, वो प्रोसेस क्या है जिसके जरिए ये फूड प्रिपेयर कर रही होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये क्या करती हैं, पौधे के लिए क्या करती हैं, खाना तैयार करती हैं। सबसे पहला काम जो है वो क्या है, फूड प्रिपेयर करती हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला। यानी पत्ते के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं स्टोमेटा के जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला किसके जरिए होता है, पत्तों के जरिए होता है। और पत्तों में क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये खाना तैयार करती होती हैं, फूड प्रिपेयर कर रही होती हैं पत्तियां। और दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, तीसरा फंक्शन इसका ये हो गया कि ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मेन कंपोनेंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। कैसे एब्जॉर्ब करती हैं कि इसके अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। किसके लिए, खाना तैयार करने के लिए, पौधे के लिए, पौधे का फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। तीसरा फंक्शन हो गया। चौथा फंक्शन ये होगा है कि ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। यानी जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या होता है कि उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो रही होती है, लेकिन उसके बदले में ये हमें क्या दे रहे होते हैं, प्लांट, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन गैस का इखराज कर रही होती है। ठीक है, ये भी इसका एक काम हो गया। एक और इसका काम है, पांचवा काम क्या है इसका, जो वो है ट्रांसपायरेशन। यानी ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि पौधे के पत्तों से जो है पानी का बुखारात की शक्ल में खारिज होना, यानी वाटर वेपर्स जो है, वेपराइजेशन होती है, वाटर वेपर्स की शक्ल में जो पानी खारिज होता है वो जो है वो भी पत्तों के जरिए होता है। पत्तों का ये काम है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो स्टोमेटा कैसे ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी ना, जिसके लिए वो खाना तैयार करेंगी। तो बच्चों आज आपको ये समझ में आया कि क्या क्या लीव्स के काम हैं, कि फूड प्रिपेयर करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है,
और ट्रांसपैरेशन का काम भी जो है वो पत्ते के ज़रिए से होता है। तो हमने जो है विंका रोजिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को जो हम स्टडी कर रहे थे, तो इसमें हमने वेजिटेटिव पार्ट्स को स्टडी कर लिया। रूट हम पहले पढ़ चुके थे अपनी पिछली क्लास में, और आज हमने जो है वो क्या पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा और लीव्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पौधे का जो ये देखें, ये पूरा एक प्लांट जो है उसकी एक जो है ब्रांच है, उसमें ये है फ्लावर है, ये फूल है। ये जो पौधे का वाइट कलर के भी जो है फूल होते हैं और ये पिंक कलर के भी होते हैं। तो ये पिंक कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके साथ जो है वो फ्रूट भी होता है। फ्रूट इसके अंदर जो है वो अभी नहीं है, लेकिन नजर आ रही होंगी आप, फ्लावर के साथ जो है वो बर्ड्स हैं और ये फ्लावर है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्लावर के बारे में जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम विंका रोजिया प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, किसके साथ, ये एक फ्लावर के साथ जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है विंका रोजिया का, इसको स्टडी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।